सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके अकाउंट से कभी भी कितने अमाउंट डिडक्ट हो सकते हैं एज ए फीस, तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये क्यों कटा। ओके, क्योंकि ऐसा सेम चीज़ हमारे यूज़र के साथ हुआ है जिनको ये पता नहीं था पहले से। तो आई थॉट कि भाई आपको इससे पहले बता दिया जाए सो दैट आप भी ये गलती ना करें। ओके, तो क्यों हुआ एंड कैसे हुआ वो हम पहले समझ लेते हैं। देखो, तो आज हमारे एक यूजर ने मुझे सुबह सुबह मुझे डीएम करे कि भाई मैंने यहाँ पे लीड के अंदर अपना एक पोजीशन ओपन करा था एंड मैंने इसे एक छोटा सा प्रॉफिट के साथ इसे क्लोज भी करा, बट जब मैंने क्लोज करने के बाद मैंने तो प्रॉफिट में क्लोज करा छोटा सा प्रॉफिट के साथ, बट मुझे यहाँ पे $38 का यहाँ पे मुझे लॉस मतलब यहाँ पे देखने को मिला। तो ये क्यों मिला वो हम पहले समझ लेते हैं। देखो, आप कोई भी कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने जाते हो ना, तो आपको फ्यूचर्स में आपको ऊपर में आपको यहाँ पे एक दिखने को मिलेगा फंडिंग रेट। चाहे आप यहाँ पे उनका एप्लीकेशन पे कर रहे हो, आप कहीं पे भी कर रहे हो, ओके, या फिर आप कोई भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा फ्यूचर्स में फंडिंग रेट का एक ऑप्शन। तो आप जो भी कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो उससे पहले देख लो कि उसका फंडिंग रेट कितना है। तो कल इन्होंने जब ट्रेड करा था ना, उस टाइम पे हमारा लीड का फंडिंग रेट था -3%, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ये क्यों होता है देखो मैं हम पहले समझा देते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है ना कि कल लीड ने ना एक अच्छी खासी पंप मारा था, तो लोगों ने इसको ट्राई कर रहे थे शॉर्ट करने की। तो क्या होता है ना कि मान लो कि कोई भी कॉइन के अंदर यहाँ पे सेम टाइम पे बहुत सारे लोग सेम डायरेक्शन के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा फंडिंग रेट यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहता है। तो मोस्टली हमारा जो फंडिंग रेट यहाँ पे कितना रहता है ना, वो रहता है 0.01%। आप समझ रहे हो ना, 0.01% से डायरेक्टली चला गया था -3% कल। ओके, जो कि इस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हमारे भाई ने यहाँ पे ट्रेड करता, तो इसीलिए उनका यहाँ पे इतना पैसा एज ए फीस की तरह कट गया। तो बेसिकली इसका फंडा क्या है ना कि देखो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलता है फंडिंग स्लैश काउंटडाउन। तो मैं आपको यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे जो काउंटडाउन चलता है ना, यहाँ पे 8 घंटे का एक काउंटडाउन चलता है। ओके, तो उस 8 घंटे के अंदर आपका मतलब इस टाइम, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे भी देख पा रहे हो कि इसका फंडिंग रेट यहाँ पे इस टाइम में चल रहा है -1.81%। तो आप आप मान लो कि इस टाइम पे इसके अंदर कोई ट्रेड करते हैं तो आपका यहाँ पे -1.81% आपका उस पोजीशन को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा एज ए फंडिंग फीस। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फंडिंग फीस इतना पे करना को पड़ रहा है। ओके, तो आपको जब भी कोई भी कॉइन के अंदर इतना ज़्यादा फंडिंग फीस देखने को मिलेगा ना, ट्राई करना उस कॉइन से मतलब ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ट्रेड करते हो ना, आपको यहाँ पे दोनों साइड से लॉस है। जैसे कि आपको यहाँ पे ह्यूज फंडिंग फीस है, तो उसके लिए आपको मतलब अननेसेसरी आपको फीस पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लो कि एक कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मतलब यहाँ पे फंडिंग रेट चल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है ना कि उस सेम कॉइन्स के अंदर सेम टाइम पे बहुत सारे लोग सेम डायरेक्शन पे यहाँ पे अपना ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे लिक्विडेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो आपको यहाँ पे दोनों साइड से लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको जब भी यहाँ पे ऐसे कुछ आपको फंडिंग रेट मतलब आपको ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज पॉजिटिव में हो, तो उस टाइम पे उस कॉइन से दूर रहना ये आपके लिए बेहतर होगा। ओके, क्योंकि सेम सिनारियो यहाँ पे संडे को यहाँ पे हुआ था, जो कि मैंने अपना जो एक्चुअली देखो, एक्चुअली हमने यहाँ पे संडे को अपना एक लाइव स्ट्रीम रखा था। तो हमने आपको संडे जो हमारा लाइव स्ट्रीम था,
तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि भाई RSI को शॉर्ट मत करना, क्योंकि इसका जो फंडिंग रेट ना बहुत ही तो यहाँ पे नेगेटिव था, आज वेल चांसेस था कि यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडेशन होने का। ओके, तो मैंने वहाँ पे बोला था, तो जिन्होंने सुना था तो सही है, क्योंकि उसके 2 या 3 घंटे के बाद यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे अच्छी खासी एक लिक्विडेशन हुआ। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई जहाँ पे आपको फंडिंग रेट कुछ गड़बड़ दिखने को मिलता है ना, ट्राई करना उस कॉइन से दूर रहने के। ओके, क्योंकि वहाँ पे चांसेस रहता है हाई लिक्विडेशन का, एज वेल एज आपको फंडिंग पे आपको यहाँ पे ऊपर से देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा। ओके, ऑल्सो अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो एंड आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा ना, तो भाई लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको हमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉइन का अपडेट प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन का अपडेट में डेली यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। ओके, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे भी देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स का यहाँ पे अपडेट भी दिया हुआ है। ओके, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लें, जो कि टोटली फ्री है, एंड इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको हमारे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। सो यही था इस वीडियो के अंदर, बस मेरा आपको एक मतलब एक गाइड था कि भाई आप फंडिंग फीस अगर इतना नेगेटिव दिखा रहा है तो वहाँ पे ट्रेड मत करना। एंड मैं आपको एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि फंडिंग फीस कितना यहाँ पे नॉर्मल रहता है। ओके, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे हमारा बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट ओपन करा है, एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका बिटकॉइन फंडिंग रेट यहाँ पे चल रहा है 0.01%, जो कि नॉर्मल है। ओके, एंड आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो कि इस टाइम पे बहुत सारे कॉइन्स का यहाँ पे फंडिंग रेट ऑलमोस्ट 0.01% या फिर इसके आसपास, बहुत ही आसपास यहाँ पे रहता है। ओके, अगर इसके आसपास ना रह के ना, अगर इन केस -0.5 -0.1% या फिर -1% या फिर -2% या फिर -0.8%, अगर ऐसे रहता है ना, तो भाई उससे दूर रहना, क्योंकि फंडिंग रेट का जो मतलब जो न्यूट्रल लेवल आप इसे समझ सकते हो कि जो है हमारा 0.01% या फिर उसके आसपास रहता है। ये तो फिर हम इसे समझते हैं कि भाई इसका फंडिंग रेट या फिर ये न्यूट्रल है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी इसको मतलब आज कंसिडर करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।